बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप देखने जा रहे हैं मुख्तार हुसैन टीवी, जो कि मैथ्स के रिलेटेड होगा। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स के आगे टर्म्स की ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोफिशिएंट, बेस, पावर, इसको भी आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे। एक्सप्रेशन, इक्वेशन और डिग्री ऑफ इक्वेशन को भी आज इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए और इसकी इस तरह की जो वीडियो जो कि आपको 9th क्लास और 10th क्लास की इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरह से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी मैथमेटिक्स में हेल्प आउट करेगी। तो इस तरह की जो वीडियो को लेक्चर्स को जो है वो मैथ के रिलेटेड आपने देखने हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आज हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट को। कांस्टेंट यहाँ पे जो बात होती है ना कांस्टेंट की, जी कांस्टेंट क्या है? A value which cannot change its value is called a constant। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये देखिएगा a इज इक्वल टू 2 और 2 हमें पता है कि जो 2 की वैल्यू वो हमेशा 2 ही रहेगी, 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो a होगा इसकी वैल्यू 2 ही है और ये 2 ही रहेगी, ये अपने इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं रखेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें b इज इक्वल टू 100 तो b की हमेशा वैल्यू 100 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इस तरह की हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कि एक ऐसा ये a आपके पास एक कांस्टेंट है, ये कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज करने वाला नहीं। ये 2 है तो ये 2 ही अंडरस्टूड है, ये हमेशा यही रहेगा। और फिर इसी तरह से b भी हमेशा जो होगा वो 100 ही रहेगा। नंबर सेकंड पर हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल यूं आप समझ लें कि वो कांस्टेंट के ऑपोजिट होता है। कैसे जी? अ वैल्यू which can be changed its value is called variable। फॉर एग्जाम्पल हम आमतौर पे जो वेरिएबल होते हैं इन्हें हम x, y, z वगैरह के साथ डिनोट करते हैं। x इज इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो x है इसकी 3 वैल्यू हो सकती है। ये कभी 1 वैल्यू रख रहा होगा, कभी ये 2 वैल्यू रख रहा होगा, कभी ये 3 वैल्यू रख रहा होगा। इसी तरह से हम इसे डिनोट करने के लिए y एक वेरिएबल भी यूज करते हैं। y भी वेरिएबल के तौर पर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। y दिस इज इक्वल टू, हम इसकी भी पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 2, 4, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद जी टर्म की। द कॉम्बिनेशन ऑफ a constant and a variable is called term। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल। इनको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगी? टर्म कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल b x की पावर 2, ये भी एक टर्म है। लेकिन अभी हम आगे चल के बात करेंगे ये 2 का यहाँ पे क्या किरदार है, और इसी तरह से ये जी 3y एक्सेट्रा, इस तरह की और भी बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो टर्म जो हैं वो ले सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे टर्म्स की ये खसूसियात की, आपके पास ये जी फॉर एग्जांपल ए एक्स रेज एन, ये कंप्लीटली तौर पर आपके पास एक क्या है जी, टर्म है। ये कंप्लीटली तौर पर एक टर्म है आपके पास, लेकिन यहाँ पे हेयर ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। ये इस टर्म का ए जो होगा वो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, और यहाँ पे जो x है इज कॉल्ड बेस ऑफ टर्म। और नंबर थर्ड पे अगर हम n की बात करेंगे, n इज कॉल्ड पावर ऑफ टर्म। m यहाँ पे इसकी पावर कहलाएगी, इस पूरी टर्म की n यहाँ पे पावर है। फिर आगे हम बात करते हैं जी एक्सप्रेशन की। When two terms are adding or subtraction is called an expression. For example, ax, ये हम पीछे भी पढ़ कर आ चुके हैं। ax हमारे पास एक टर्म है, लेकिन अगर इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए और b भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भी एक एज इट इज एक टर्म ही इन्वॉल्व किया जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, एक्सप्रेशन की। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं जी, 3y प्लस 2z, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे अब हमारे पास a एक कांस्टेंट है, x यहाँ पे एक जो है y यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है, और ये दोनों मिलके एक टर्म बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है जिसे हम इस टर्म का कोफिशिएंट भी कहते हैं, और z यहाँ पे एक वेरिएबल है, और ये भी एक हमारे पास टर्म है और ये भी एक टर्म है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो ये एक हमारे पास क्या हो सकता है, इससे हम कंप्लीटली तौर पर अगर बोलेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे अगर हमने प्लस का साइन लिया, सिमिलरली यहाँ पे 3x प्लस 4 कर लेते हैं जी, 4 प्लस का साइन नहीं, मैं यहाँ पे माइनस के साइन को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का, ये दो टर्म्स आपस में, ये दोनों टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन की। When two expression having, यहाँ पे हम कहेंगे इसे involve an equality sign is called an equation. For example, ax plus 2 this is equal to 0। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया, ये हमारे पास अब कंप्लीटली तौर पर अगर हम इसे एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ गया, और ये हमारे पास अब इक्वेशन कहलाएगी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मसावात। ये मसावात कहलाएगी। एक्सप्रेशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं जुमला, ये जुमला मैथमेटिक्स का नहीं होगा,
एक्सप्रेशन नहीं होगी, बल्कि ये इक्वेशन, बल्कि ये मसावात बन चुकी होगी। सिमिलरली हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। बी एक्स प्लस, बल्कि माइनस की फॉर्म में ले लेते हैं, माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू सिंपल 4, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी 3 टर्म्स होगी, एक ये टर्म हमारे पास, एक ये, और एक इक्वल की दूसरी साइड पे, और इसे हम यहाँ पे भी मूव करवा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज बी एक्स माइनस 2x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन ही है, जैसे कि ऊपर वाली एक हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ इक्वेशन की, डिग्री ऑफ इक्वेशन जी, जैसे कि हम पहले बात करके आ चुके हैं, यहाँ पे जो x होते हैं, x की जो पावर होती है वो वहां पे इधर सबस्क्रिप्ट में उसके ऊपर वाले सिरे पे वेरिएबल के ऊपर लिखी जाती है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल a x की पावर 3 प्लस b x प्लस c x की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये कंप्लीटली तौर पर एक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, और इसमें ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म है, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे हम साइन माइनस का ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होती है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो रही होती हैं। अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, यानी कि इस टर्म की अगर डिग्री की बात करें तो इस टर्म की डिग्री है 2। अगर इस टर्म की बात करें, इसमें वेरिएबल की पावर है 1, और इस टर्म की बात करें तो इस टर्म की वेरिएबल की पावर है 3। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं, अब हम इस इक्वेशन की बात करें, इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं। उन 3 टर्म्स के अंदर जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल वाली पावर होगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म है जिसके अंदर x की पावर कितनी है, 3 है, जो कि इन दोनों की पावर से ज्यादा पावर रखती है, ये जो बड़ी पावर होती है वो ही क्या कहलाती है, इस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट्स डिग्री is 3, या फिर इट्स इक्वेशन the degree of this equation is 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने सारे जो बात मैं समझाना चाह रहा था, जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो मैं कम्प्लीटली तौर पर समझा सका हूँ। अगर आप लोग समझते हो कि मैं अभी भी अपने लेक्चर में कुछ ना कुछ कमी है, या कुछ और आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।